नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे विज्ञापन लिखना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे विज्ञापन लेखन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि विज्ञापन जो होता है इसके उद्देश्य क्या होते हैं। यानी हम कोई भी विज्ञापन देते हैं, कोई भी हम ऐड देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। यानी किसी ने विज्ञापन दिया या हमने किसी चीज़ के लिए विज्ञापन दिया तो उसके कुछ उद्देश्य तो होते होंगे। और विज्ञापन जब भी हम लिखते हैं तो उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी होती हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए विज्ञापन लिखते हैं, और उसकी विशेषताएं होती हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिससे विज्ञापन अच्छे से अच्छा लगे, और इसके माध्यम क्या होते हैं, यानी विज्ञापन के क्या क्या माध्यम होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल आसानी से और एकदम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे विज्ञापन के उद्देश्य। जो विज्ञापन लेखन होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक किसी वस्तु या तथ्य की जानकारी पहुंचाना। यानी हमारा जो विज्ञापन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ के बारे में जानकारी पहुंचाएं, है ना। उपभोक्ताओं को प्रभावित करना, लोगों में नए उत्पाद के प्रति रुचि एवं विश्वास पैदा करना। क्योंकि जो भी हमारा नया प्रोडक्ट है उसके प्रति लोग कम आकर्षित होते हैं, लेकिन हमारा जो विज्ञापन है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा जिस प्रोडक्ट के लिए हम विज्ञापन दे रहे हैं उसके प्रति लोगों की रुचि जागे, विश्वास भी होना चाहिए कि उसके प्रति विश्वास पैदा हो। ठीक है, तो विज्ञापन हमें ऐसा लिखना चाहिए कि लोगों में नए उत्पाद के प्रति रुचि एवं विश्वास पैदा हो। वस्तु के क्रय विक्रय में वृद्धि करना, इससे क्या होता है, वस्तु के क्रय विक्रय में वृद्धि होती है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। विज्ञापन के महत्वपूर्ण बिंदु। विज्ञापन को आकर्षक बनाएं। हमेशा जब हम विज्ञापन लिखते हैं, विज्ञापन लेखन जब हम करते हैं तो विज्ञापन को हमेशा आकर्षक बनाएं, जो देखने में अच्छा लगे। विज्ञापन को कम शब्दों में प्रभावी तरीके से लिखें। ऐसा नहीं है कि जो भी हम चीज़ का विज्ञापन दे रहे हैं किसी वस्तु का तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। नहीं, हम उस विज्ञापन को ऐसा लिखें जो हमारे कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दे और कम शब्दों से ही वो प्रभावशाली दिखे। अगला पॉइंट है, जिस वस्तु का विज्ञापन है केवल उसी की विशेषताओं के बारे में लिखें। यानी जिस प्रोडक्ट का हम ऐड दे रहे हैं, यानी जिस वस्तु का हम विज्ञापन कर रहे हैं, सिर्फ उसी की विशेषताओं के बारे में लिखें, लेकिन न कि अपनी कंपनी की या किसी की विशेषताओं के बारे में। जिसके विषय में हमें बात करनी है हम उसी के विषय में लिखेंगे। आवश्यकता अनुसार शीर्षक व चित्र का प्रयोग करें। जैसे आपने कोई भी ऐड दिया, उसका शीर्षक भी उसी के अनुसार होना चाहिए, और चित्र का भी प्रयोग आप कर सकते हैं कि आपने कोई ड्राइंग कर दी वहाँ पे, या चित्र बना दिया, ड्राइंग कर दी। ठीक है, कोई नारा यानी स्लोगन का स्लोगन या प्रेरक वाक्य लिखें। कोई भी नारा लिख सकते हैं, स्लोगन है, कोई स्लोगन या नारा या कोई प्रेरक वाक्य ऐसा हो जो आप उसमें लिख सकते हैं, या आपको ज़रूरत है कि हमें लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं उसमें। सबसे मेन चीज़ है कि विज्ञापन वर्गाकार या आयताकार बॉक्स में ही लिखें। आपने देखा होगा जो विज्ञापन होता है वो हमेशा वर्गाकार या आयताकार बॉक्स में ही लिखें, या स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, अब देखते हैं हम विज्ञापन की विशेषताएं। विज्ञापन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। शीर्षक, सबसे पहला है शीर्षक, उसके बाद है उपशीर्षक, यानी उसका शीर्षक होना चाहिए, उपशीर्षक होना चाहिए, और विषय विस्तार होना चाहिए। फिर उसके बाद चित्र, यानी जो भी आपका विषय है, जो भी आपका जैसा भी उत्पाद है उसी के अनुरूप आपका चित्र होना चाहिए उस वस्तु का। संपर्क सूत्र, जो भी आप अपना एड्रेस लिखना चाहें, संपर्क सूत्र यानी मोबाइल नंबर लिखना चाहें आप उसमें लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम विज्ञापन के माध्यम क्या क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि विज्ञापन के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे मुद्रण माध्यम। अब मुद्रण माध्यम के क्या क्या हैं, क्या क्या प्रकार हैं। जैसे समाचार पत्र, आपने कोई भी ऐड देखा है ना, कोई भी, जैसे कोई त्यौहार है या कोई त्यौहार पर सेल लगी है, कोई सेल में ऑफर चल रहा है, कोई भी चीज़ का हमें विज्ञापन देना है, तो आप जब मुद्रण यानी छपा हुआ विज्ञापन देखेंगे तो वो हमें समाचार पत्रों में या फिर पत्रिकाओं में देखने को मिलता है। श्रव्य माध्यम, जो हम सुनकर
उस चीज़ का ऐड जो भी है, ऐड को हम सुनकर पता करते हैं उसके बारे में, तो वो होता है हमारा रेडियो या मुनादी। यानी रेडियो से सुनते हैं या मुनादी, जैसे मुनादी करवाते हैं अपने शहर में, उससे। श्रव्य दृश्य माध्यम, यानी जिसको हम सुन के और देख के दोनों तरीके से ग्रहण करते हैं, वो होता है हमारा टीवी। यानी टीवी पे कोई भी आपने देखा होगा, जैसे साबुन है, कोक वगैरह हैं, और कोई भी जैसे नई नई ब्रांड हैं, ये सब चीज़ों का विज्ञापन हमें श्रव्य और दृश्य माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ हम सुन करके और देख करके दोनों प्रकार से हम इसका विज्ञापन ग्रहण करते हैं, यानी पता करते हैं इसका, टीवी के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा। चलचित्र माध्यम, चलचित्र माध्यम से यानी फिल्म के द्वारा, जो फिल्में हम देखते हैं, कोई भी हमें ऐड हुआ तो उसकी छोटी सी फिल्म बना दी, है ना, तो उसके माध्यम से हम विज्ञापन का पता कर लेते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट है, किसके बारे में बताया जा रहा है, और विज्ञापन का हमें पता भी चल जाता है। यानी मुद्रण माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है और चलचित्र माध्यम है। यानी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में भी ऐड देखने को मिलते हैं, रेडियो पे सुनाई देते हैं, टीवी इंटरनेट पे भी हम देखते हैं, फिल्म के माध्यम से भी देखते हैं। ये सब क्या है, किसी भी चीज़ का, जब किसी भी चीज़ का या किसी भी प्रोडक्ट का हम ऐड करना होता है तो हम हर चीज़ पे इनके एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे विज्ञापन का हम एक उदाहरण देखते हैं। जूट के थैले बनाने वाली एक कंपनी के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी जूट के थैले की कंपनी है, ठीक है, उसके लिए आप आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है आपको, कि जैसे ये पॉलीथीन चल रही हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कागज़ के थैले हैं, है ना, कागज़ के एनवेलप वगैरह हैं, जूट के थैले हैं, कपड़े के थैले हैं, ये सब चलते हैं। तो इसलिए हमें पर्यावरण का भी ध्यान में रखना है, और उसकी वजह से जूट के थैले की कंपनी ने आपको एक विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा है। तो आप किस तरीके से करेंगे, तो हमारा प्रश्न इस तरीके से बनता है कि जूट के थैले बनाने वाली एक कंपनी के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले कोई भी हो सकता है, हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, यानी वर्गाकार भी हो सकता है, और आयताकार भी हो सकता है, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका शीर्षक देंगे, जैसा कि कहा है जूट के फैंसी थैले, यानी जूट के थैले वाली कंपनी ने एक आकर्षक विज्ञापन बनाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम जूट के फैंसी थैले इस तरीके से लिखेंगे उसका शीर्षक। फिर उसकी जो विशेषता है, यानी हमें सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें, कि जूट के थैले की जो कंपनी है, हम जूट के थैले प्रयोग में लाते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य पर्यावरण बचाना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पर्यावरण बचाओ, जूट के थैले ही अपनाओ, क्योंकि जूट के थैले हमारे काम में भी आएंगे और पर्यावरण को सुरक्षित भी रखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दाम की। तो कम दाम मजबूत काम। आप पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, जल्दी से फट भी जाती है, और अगर हम इसको बाहर फेंकते हैं तो इससे हमारे पर्यावरण में नुकसान भी होता है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं लिखेंगे। आकर्षक रंगों व विभिन्न आकारों में उपलब्ध, यानी अलग अलग रंग के हो सकते हैं, अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट है 2 थैलों के साथ एक बिल्कुल मुफ्त, जैसा कि हम ऑफर देते हैं सब में कि 2 थैले खरीदोगे तो आपको एक थैला मुफ्त भी मिलेगा। उसके बाद आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर की भी सुविधा है यहाँ पे। तो आप लिखोगे ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो उसकी वेबसाइट दे देंगे यहाँ पे jute-silk.com। संपर्क सूत्र यानी अपना कोई भी मोबाइल नंबर लिख देंगे। आप जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बच्चों, जो भी आप अपना मोबाइल विज्ञापन जब भी लिखते हो तो आप अपना नंबर ना लिखें, मोबाइल नंबर ना लिखें, कोई भी अपना 1-2 डिजिट लिख दें, उसके बाद ऐसे करके क्रॉस करके या मल्टीप्लाई का साइन करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी अपना जो एक्चुअल नंबर है, मोबाइल नंबर है, कभी भी आप एग्ज़ाम में नोट मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसे एक साथ सारा का सारा देख लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड, हमने एक साथ, मैं इसको दिखा रही हूँ कि जूट के फैंसी थैले, पर्यावरण बचाओ, जूट के थैले ही अपनाओ, कम दाम मजबूत काम, आकर्षक रंगों व विभिन्न आकारों में उपलब्ध, 2 थैलों के साथ एक बिल्कुल मुफ्त, ऑनलाइन ऑर्डर करें, और संपर्क सूत्र। ये इस तरीके से हम यहाँ पे विज्ञापन लिख सकते हैं। जो भी हमारा जो लिमिट है, इसकी वर्ड लिमिट है, वो क्या है हमारी, वो है 25 से 50 शब्दों में, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखिए विज्ञापन को
कि आपके शब्द भी कंप्लीट हो जाएं और हमें कोई फालतू के शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना पड़े और फालतू की बातें भी ना लिखनी पड़े। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं विज्ञापन का। आप सिक्योरिटी सर्विस कंपनी चलाते हैं, आपको सिविल सुपरवाइज़र गार्ड की आवश्यकता है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है यानी हमें आवश्यकता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आवश्यकता, क्योंकि हमें चाहिए गार्ड। ठीक है, फिर लिखेंगे सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी को आवश्यकता है। हमने जो अपनी मेन चीज़ है वो लिख दी, क्योंकि हमें किसी सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी को आवश्यकता है। उसके बाद सिविल यानी सुपरवाइज़र गार्ड की। ठीक है, अब कोई भी सुपरवाइज़र जब आएगा तो उसकी योग्यताएं होंगी, यानी जब हमें पता भी तो होगा कि उसकी क्या हम डिमांड कर रहे हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए हमें उसके लिए। तो हम उसकी योग्यताएं लिखेंगे यहाँ पे कि 10वीं पास हो, ईमानदार एवं परिश्रमी हो और 6 माह का अनुभव हो। वेतन एवं अन्य सुविधाएं, यानी हमें 7,000 से 8,000 हम मासिक वेतन दे सकते हैं और आवास एवं भोजन की सुविधा तथा समय समय पर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे उसको। फिर हम उसके लिए एक जो मेन महत्वपूर्ण चीज़ रखेंगे वो ये है कि चयन जो हमारा सिलेक्शन है वो योग्यता एवं अनुभव के आधार पर होगा, यानी उसकी योग्यता हम देखेंगे कि है वो इस योग्य या नहीं, और उसका अनुभव यानी एक्सपीरियंस है या नहीं। तो हम उसका चयन जो है योग्यता एवं अनुभव के आधार पर करेंगे। फिर लिखेंगे हम संपर्क सूत्र। तो इस तरीके से संपर्क सूत्र, ठीक है, 10/3 करोल बाग दिल्ली। संपर्क सूत्र जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कभी भी आप अपना एक्चुअल मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे। आप कोई भी 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ करके लिख सकते हो, लेकिन अपना रियल नंबर, अपना एक्चुअल नंबर कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके समझ में आ गई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज़ लास्ट टाइम तो दोस्तों फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक और अच्छे एक ऐसी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।